गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हेलो। यस सर। आवाज क्लियर है ना मेरा? एकदम Yes, क्लियर है sir. सर। हाँ राहुल सर, सुनाई दे रहा है?
हाँ हेलो, आवाज आ रही है? अच्छा सर। ओके, हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल। हेलो, गुड क्लियर है आफ्टरनून। आवाज? गुड आफ्टरनून सर। ओके ओके ओके। सो ऑलरेडी हम लोगों ने तो डिस्कस कर चुके थे सिमुलेशन से सर, जो भी हम लोग कर रहे थे, ठीक है। पावर सिस्टम से रिलेटेड तो सारा तो सिमुलेशन है, और मैंने जो की है कि एक चीज बताया था कि जिसके पास भी लैपटॉप है उसको तो मैटलैब इंस्टॉल करना ही है, ठीक है। और सारे मॉडल सबको ट्राई करना है और सबको बनाना भी है, और एटलीस्ट सबके पास तो लगभग होगा ही कंप्यूटर में जो भी है करके अपना उसको करना है। तो अर्नब सर, जो कि है कि आज का जो एक्सपेरिमेंट हम लोग का क्या था, इम्पिडेंस में बनाने के लिए ना, बस इन इम्पिडेंस मैट्रिक्स ना, अर्नब सर क्लियर आ रही है आवाज? हाँ हाँ राहुल सर, आज हम लोग हाँ एडमिटेंस मैट्रिक्स बनाएंगे। अच्छा, एडमिटेंस मैट्रिक्स के लिए। हाँ, सुनो ध्यान से सब कोई, एडमिटेंस मैट्रिक्स में बेसिकली सर ने जो है कि क्लास ले लिया था, ठीक है। और जो थ्योरी है तो सर अर्नब सर जो है कि थ्योरी को फिर से थोड़ा सा शॉर्ट वे में एक्सप्लेन कर देंगे, एंड ऑल्सो राइट द प्रोग्राम। मीन्स हम लोग जो है कि सिंपली इनपुट डाटा को इनपुट करेंगे, और हम लोगों को जो फाइनली जो कैलकुलेशंस होता है, फाइनली हम लोग एडमिटेंस कोई भी बस के लिए हम लोग का फाइनली हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू से, ठीक है। जो हम लोग मैथमेटिकली जो कैलकुलेशंस करते हैं उसको हम लोग बाय यूजिंग प्रोग्रामिंग सिंपली उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट क्लासेस में भी मैंने तो न्यूटन रैप्सन मेथड कुछ कुछ प्रोग्रामिंग के बारे में जो कि है कि बताया था जब ऑफलाइन क्लासेस हो रही थी। तो आज भी जो है कि करना है सबको, ये नहीं कि यदि ऑनलाइन चल रहा है तो करना नहीं है, क्योंकि सारे कॉपी और सारे प्रूफ अटेंडेंस सब कुछ वेरीफाई होगा तुम लोग का जब ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए जो भी सोच रहा होगा कि बस हम ऐसे पार हो जाएगा, तो नहीं होगा। सबको अपना जितना भी जैसे रेडी करना था सब रेडी करके ही आना होगा, ठीक है। तो अर्नब सर आप एक काम कीजिए, इन लोग को थोड़ा सा थ्योरी से स्टार्ट करते हुए जो कि है कि इन लोग को प्रोग्रामिंग के बारे में जो था प्रोग्राम उसको बताइए, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, हम भी है अभी, ठीक है। ठीक है। ओके सर। अच्छा, तुम लोग को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? देखो पहले। Yes, sir. अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने पूरा एडमिटेंस मैट्रिक्स के बारे में लास्ट दो दो क्लास से सर मैंने पूरा एडमिटेंस मैट्रिक्स क्या होता है, इसको कहाँ पर यूज किया जाता है, इन सारे के बारे में बता दिया था, है ना सबको? तो बेसिकली एडमिटेंस मैट्रिक्स क्या होता है? अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोग क्या बोल रहे थे, लास्ट दो तीन क्लासेस से हम लोग लोड फ्लो पढ़ रहे थे, तो वहां पर हम लोग एडमिटेंस मैट्रिक्स को तुम लोगों को दिखाया था ना, एडमिटेंस मैट्रिक्स। यस सर। वाई बस मैट्रिक्स और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडमिटेंस मैट्रिक्स।
एडमिटेंस मैट्रिक्स। तो इसमें हम लोग क्या देखे थे, अगर हम लोगों के पास एक 3 बस का सिस्टम, अगर हम लोगों के पास एक 3 बस का सिस्टम है, समझ लो ये एक सिस्टम था, ये तीनों बस का एक सिस्टम था मेरे पास, बस 1, बस 2 एंड बस 3, तीनों बस का मेरे पास एक सिस्टम था। यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, तीनों बस को आपस में कनेक्ट किए थे, 1 से 2 को कनेक्ट किए थे, 2 से 3 को कनेक्ट, 1 ये आपस में कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड था। और इसके बीच में क्या था, कनेक्टेड था, एंड यहाँ से I1 फ्लो कर रहा था, I1 I2 एंड यहाँ से I3 फ्लो कर रहा था, करंट I3 फ्लो कर रहा था। और हर एक बस के साथ, ये बस नंबर अगर 3 रहता है, हर एक बस के साथ उसका एक सेल्फ एडमिटेंस भी था ना यहाँ पर, हर एक बस के साथ। यस सर। और बस एडमिटेंस मैट्रिक्स हम लोग क्यों करते हैं, लोड फ्लो एनालिसिस को देखने के लिए, और हम लोग एडमिटेंस मैट्रिक्स को बेसिकली परफॉर्मेंस करते हैं। और एडमिटेंस मैट्रिक्स यूज करने से क्या होता है, हम लोग का सिस्टम में जो सोल्यूशन होता है वो बहुत आसान तरीके से निकलता है। इम्पीडेंस मैट्रिक्स अभी तक नहीं हुआ है, जेड मैट्रिक्स बाद में कराएंगे हम लोग, मैं बाद में बोलूंगा। जेड मैट्रिक्स से क्या होता है, वहां पर हम लोग को शॉर्ट सर्किट फॉल्ट एनालिसिस के लिए लगता है, लेकिन पावर फ्लो एंड साइज नॉर्मल पावर सिस्टम डिजाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पे एडमिटेंस मैट्रिक्स को यूज करते हैं। और यहाँ पर मैं बेसिकली कुछ नाम भी डिनोट किया था, यहाँ पर क्या क्या नेम था, यहाँ पर बेसिकली बस 1 एंड 2 के बीच में जो कनेक्शन रहेगा उसको 1 to 2 बोलेंगे हम लोग, बस 2 to 3 से जिसको लिखेंगे उसको y of 2 3 लिखेंगे, एंड 1 से 3 के बीच में जो कनेक्शन था उसको 1 of 3 लिखेंगे। यहाँ पर जो है बस 1 के साथ जो शंट एडमिटेंस कनेक्टेड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोल रहे थे y of 1 1 बोले थे, 1 1 डैश बोले थे ना। 2 के साथ जो शंट एडमिटेंस है उसको y of 2 2 डैश बोले थे, एंड 3 के साथ जो था वो y of y 3 3 डैश बोले थे, ऐसे डिनोट किए थे। हाँ, क्लास पर याद है ना सबका? यस सर। यस सर। तो अच्छा, तो अभी देखो इसी केस में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे लिख सकते हो तुम लोग, बेसिकली देखो मैंने क्लास में नहीं बोला था, देखो 1 एंड 2 के बीच में जो कनेक्टेड है ये क्या है, बस 1 एंड 2। 1 एंड 2 का मतलब मेरे यहाँ पर जो वोल्टेज है ये क्या हो रहा है, ये V1 वोल्टेज, ये हो रहा है हमारे V2 वोल्टेज, एंड दिस इज फॉर आवर V3 वोल्टेज। तीनों बस के ऊपर वोल्टेज डिफरेंस है, अगर करंट डिफरेंस रहेगा तो वोल्टेज भी डिफरेंस रहेगा। तो मैं यहाँ पर जो मेरा बस I11 है इसको मैं, अच्छा मैं कि देखो 1 एंड 2 के बीच में अगर है उसको मैं y of 1 2 लिख रहा था, और लेकिन यहाँ पे मैं, यहाँ पे क्या है, बस 1 से 0 के बीच है ना, यहाँ पर तो पोटेंशियल 0 है, यहाँ का जो पोटेंशियल है जहां पर मैंने ग्राउंड कर दिया तीनों चीज को, यहाँ का पोटेंशियल क्या 0 है। तो यस। तो हम लोग एक और चीज भी लिख सकते हैं, बस ऑफ y डैश को, इसको हम एज इक्वल टू बस y ऑफ 1 0 भी लिख सकते हैं, बस y ऑफ 2 0 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। किसी बहुत सारे बुक के अंदर तुमको y डैश नहीं मिलेगा, उसमें y30 y10 y20 ऐसे मिलेगा, तो दोनों सेम ही है, दोनों बेसिकली उस बस के ऊपर जो शंट एडमिटेंस लगा हुआ है
उसको दिखाई दे, उसको डिनोट कर रहा है। तो ये अलग मत समझ लेना। हाँ, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, सब लोग चैट बॉक्स में थोड़ा हाई कर दो। चैट बॉक्स में अपना नाम लिख दो, नाम और रोल नंबर। अच्छा, तो यहाँ से हम लोग जब एडमिटेंस मैट्रिक्स को फॉर्म कर रहे थे तो क्या लिख रहे थे यहाँ से? जब हम लोग एडमिटेंस मैट्रिक्स को फॉर्म एडमिटेंस मैट्रिक्स को डिजाइन कर रहे थे, क्या आया था यहाँ पर? तो इन केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो, y of 1 1। अच्छा, तो एडमिटेंस मैट्रिक्स क्या होता है? बेसिकली एडमिटेंस मैट्रिक्स जब हम लोग फॉर्म करते हैं, ये क्या होता है? 3 क्रॉस n मैट्रिक्स होता है। फुल है ना, n क्रॉस n मैट्रिक्स से होता है एडमिटेंस मैट्रिक्स। Yes, sir. इसका प्रूफ तो मैंने कराया था क्लास पर, फिर से दिखा देता हूँ कैसे आता है एडमिटेंस मैट्रिक्स यहाँ से। तो अच्छा, तो यहाँ पर अच्छा, यहाँ पे तुम y11 को कैसे फाइंड आउट करोगे? पहले आता है y of 1 1, क्योंकि मेरा मैट्रिक्स का जो फॉर्म होगा y मैट्रिक्स, y बस मैट्रिक्स का जो फॉर्म आएगा वो ऐसा आएगा, y of कैसा आएगा? y of 1 1, y of 1 2, ऐसा आएगा ना? सो रहे हो Yes, क्या sir. तुम लोग? बोलो जरा, माइक ऑन No, करो। sir. No, सब कोई रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है? सबको रिस्पॉन्ड करना है, जैसे जैसे कर रहे हो सबको कॉपी में लिखना भी है। रिस्पॉन्ड करो। ठीक है? ये नहीं कि अब देखो तुम लोग को इतना आराम हो गया है, Y33 sir. सबको सॉल्व करो, ठीक है? ये है मेरा y मैट्रिक्स। इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? y of 1 1 का वैल्यू क्या होता है? Y10 y of 1 0 प्लस plus y of Y12 1 2 plus Y13. 1 3। y of 2 2 का क्या होगा? कौन बोल रहा था ये अभी? Sir, Y20 sir. हाँ बोल. नहीं, नीरज एक मिनट, कौन बोल रहा था अभी? sir. नीरज. नीरज। अभी ठीक है नीरज, तुमने बोल दिया, दूसरा कोई बोलेगा अभी। नीरज ने ठीक सही बोला है, अभी दूसरा कोई बोलेगा। सर इसका माइनस ऑफ y22 का वैल्यू क्या आएगा पहले बताओ, माइनस का बात। अच्छा y22 का सर y20 हेलो सर हाँ। y12 y22 और y20 y23 हाँ y22 Y23. 12 M की y123 23 सर
2 3 तीनों रहेगा, 2 2 नहीं Yes, रहेगा। sir. देखो 2 2 डैश क्यों नहीं रहेगा, 2 2 डैश को मैंने Sir, यहाँ पे y20 लिखे हैं। बेसिकली मैंने यहाँ पर y11 जो डैश था इसको मैंने यहाँ पे y10 डिनोट कर लिए। Yes, sir. सिमिलरली यहाँ पर भी हुआ है, y22 डैश को मैंने यहाँ पे y20 डिनोट कर लिए। और यहाँ से मेरा आएगा y33 जो है उसका वैल्यू क्या आएगा, बोलो अभी दूसरा कोई बोलो। अभी किस y30 हाँ बोलो जोर से बोलो जरा। y30 एक एक्शन y30 प्लस plus y13 13 plus y23 23 या 32 भी हम लोग। अच्छा यहाँ पर एक चीज देखो, तुम लोग जब बोलोगे इसको यहाँ पर बोलोगे y31 y32 33 के लिए, 12 के लिए भी ये चेंज होगा। चेंज कैसे होगा, y12 नहीं y21 हम लोग बोलेंगे, क्योंकि जिस बस के रेस्पेक्ट में हम लोग उसी टाइम में करेंगे इस सॉल्व को, वहां से उसका नेक्स्ट वैल्यू को देखेंगे। मतलब जब मैं 1 के रेस्पेक्ट में देख रहा हूँ इसको, देखो जब मैं बस 1 के रेस्पेक्ट से देख रहा हूँ तब मैं यहाँ से देखूंगा सारा सिस्टम को बस 1 के लिए। फॉर बस 1 से जब देखूंगा मैं तो यहाँ से देखूंगा 1 के रेस्पेक्ट से सबको देखूंगा, मतलब तब मैं 1 से देखूंगा 1 से कौन कनेक्टेड है, 1 से कौन कनेक्टेड, 1 तो क्या है 1 से 2 कनेक्टेड है तो मैं 1 2 लूंगा, 1 से 3 कनेक्टेड है तो मैं 1 3 लूंगा। हाँ वैल्यू दोनों का सेम ही आएगा, लेकिन कहाँ से वो कनेक्टेड है, कहाँ से उसका स्टार्टिंग एंड स्टॉप कहाँ है। और बस 1 के लिए बस 1 मेरा स्टार्ट है एंड बस 2 और 3 मेरा एंड पॉइंट है। मतलब सेंडिंग एंड रिसीविंग देख रहा हूँ मैं अभी, मैं बस 1 से सारे चीज को सेंड कर रहा हूँ, इसलिए हमेशा ऐसे ही दिखेंगे। बस 1 से 0 तक आ रहा है तो मैं बस 1 से 0 तक देखूंगा। सिमिलरली अगर बस 2 के रेस्पेक्ट में देखेंगे जब, तब कहां से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे। और बस 2 के लिए यहाँ से देखेंगे, वहां पर क्या देखेंगे 2 से 1 तक, मतलब इसको हम लोग उसी टाइम में लिख सकते हैं y21। 2 से 3 तो सेम ही था, 2 से 3 की तरफ देखेंगे। समझ में आया, ऐसे देखेंगे बेसिकली प्रोग्रामिंग करने के टाइम पर, या जब हम लोग इसको स्टडी करेंगे तो ऐसे देखते हैं। बेसिकली ये दोनों रेसिप्रोकल के टाइप होता है, एक ही चीज होता है लेकिन दोनों तरफ से एक ही सेम होता है। समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. yes sir निशा तुम चैट बॉक्स में रिप्लाई नहीं किए हो, अपना नाम और रोल नंबर भेज दो। तो अभी हम लोग यहाँ से देखो मेरा वाई बस मैट्रिक्स फाइंड आउट हो गया है, तो मेरा वाई बस मिल गया है। तो तीनों का वैल्यू मेरे को मिल गया है यहाँ से। वन वन टू टू थ्री थ्री का वैल्यू मिल गया है। अभी कौन कौन टी है, 1 2 का वैल्यू क्या होगा अभी इस केस में, माइनस y12 1 2 को क्या लिखेंगे हम लोग, -12 तो y12 माइनस y12। 1 3 के केस में लिखेंगे, y ऑफ 3 के 1 3 के केस में लिखेंगे माइनस ऑफ
y12 के केस में लिखेंगे माइनस ऑफ y12, 13 के केस में लिखेंगे माइनस ऑफ y13, सिमिलरली सेम देखो ये तो दोनों के केस में ही हो जाएगा, ये सिमिलरली माइनस ऑफ सेम वैल्यू मेरा इसमें ही आएगा माइनस ऑफ y21 माइनस ऑफ y31 सेम वैल्यू आएगा, दोनों रेसिप्रोकल है एंड 32 के लिए भी सेम आएगा y32 माइनस ऑफ y32 या माइनस ऑफ y23। समझ में आया? Yes, sir. ये कैसे होता है याद है ना? ये फिर से दिखा दूं इसको कि अगर इसको फॉर्मेशन का अगर देखोगे तो ये बहुत आसान है। तो कैसे करते हैं हम लोग, इसको याद है ना? जिन लोगों का क्लास कराए थे हमने, दीपक याद है क्या करते हैं? केसीएल लगा कैसे करते हैं? चलो पहले दिन दिखा देते हैं इसको। दीपक, ऋचिका, दिकू, सौरभ कुमार, यस सर। याद है ना? फिर से दिखा दो। यस सर, सारा में कैसे लगाते हैं, जैसे बस 1 में, फिर बस 2 में, फिर बस 3 में I1 I2 और I3 का वैल्यू निकालते हैं। याद है ना? अप्लाई केसीएल अप्लाई करते हैं। यस सर। ऐसे कहते हैं अप्लाइंग केसीएल बस 1 में किए थे, तो केसीएल एट बस 1 में अगर केसीएल अप्लाई करोगे तो देखो मेरा क्या होगा, I1 को रहने देते हैं, I1 बस 1 में है, यस उसमें से बस V1 1 के माइनस साथ साथ कौन कौन कनेक्टेड है? V1 माइनस V2, V1 माइनस V2, इसके बीच में क्या आएगा? Y2, y of 1 2, क्योंकि एडमिनेंस है ये मल्टीप्लाई होगा, ये डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड कोई कर मत देना यहाँ से। यस सर 1 3 कनेक्टेड है, V1 माइनस V3 इंटू Y3 1 3 एंड V1 माइनस 0 1 Y0, यह 1 1। अभी यहाँ का तो वैल्यू फाइंड आउट हो गया है, 1 1 ही आएगा यहाँ से। क्या हो रहा है होगा यहाँ पे? V1 माइनस V2 टू इनटू y of 1 2 प्लस आएगा यहाँ पर, ड्रॉप तो प्लस ही होगा, V1 माइनस V3 y of y of 1 3 y of 1 3 प्लस प्लस v of 1, क्योंकि V0 लिखने का कोई तो फायदा नहीं है, y of 1 1। 0 यह 1 1 भी लिख सकते हैं कि हम यहाँ पर, क्योंकि मैं तो यहाँ पर मिल गया मेरा का पूरा। हाँ y0 भी लिख सकते हैं, y0 ही लिख दो क्योंकि ये 0 के साथ कनेक्टेड है, इसका रिजल्टेंट मेरे को यहाँ पे मिलेगा। बेसिकली मैंने उस दिन रिजल्टेंट को लिख दिया था वहाँ पर एक बार। यस सर इसको अगर सॉल्व करोगे, I1 को यहाँ पर रहने दो, V1 y of 1 2 V2 y of 1 2 plus V1 y of 1 3 minus V y of 1 3 plus V of y of 1 0।
I1 का वैल्यू यहाँ से अगर कॉमन ले दोगे तो आएगा V1, देखो पूरा से सही आ जाएगा, सजा के लिखते हैं 10 प्लस y of 12 प्लस y of 13 माइनस V2 y of 12 माइनस V3 y of 13। देख रहे हो पूरा सजा के आ गया है। मैंने यहाँ पे V1 का सारा वैल्यू को कॉमन ले लिया है। सिमिलर करेंगे। अच्छा, खत्म होने के बाद सब लोग फिर से ज्वाइन कर जाना। क्लास 2 में अगर कैसे होगा अप्लाई करेंगे, सेम आएगा, क्या आएगा? I2 is equal to अभी इस केस में आएगा I2। बाकी लोग जरा बोलो, एक ही आदमी, एक ही स्टूडेंट बोल रहे हैं, बाकी लोग किधर गया? minus Yes, sir. बाकी लोगों का वॉइस नहीं आ रहा है, एक ही स्टूडेंट कौन बोल रहा है? सिर्फ तो मेरे को लगता है नीरज जी बोल रहा है, no sir, दीपक बोल रहा है इधर। दीपक बोल रहे थे। हेलो किरण कुमार चौधरी, व्हाट्सएप चैट बॉक्स में रिप्लाई भेजो, अपना नाम एंड रोल नंबर। सेकंड केस में आएगा मेरा V2 माइनस V3, इसका सारा ड्रॉप्स आएगा, Y23 21 एंड Y20 आएगा। V2 माइनस V3, इसके बेस में क्या रहेगा? Y ऑफ, बोलो कहाँ चले? V2 माइनस V1, इसके बीच में क्या रहेगा? Y ऑफ 21 प्लस V3 टू Y ऑफ 20। इसको अगर V2 होगा ना? हाँ? V2 सर, V2 into y of 0 V2 होगा। तो V2 होगा ना। हाँ सॉरी, हाँ V2 होगा, V2 होगा, V2 नहीं होगा, ये V2 होगा। इसको अगर सेम सही ऐसे तरीके का सॉल्व निकालोगे इसका, तो यहाँ पर आता है I ऑफ 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ Y12 V1 प्लस V2 into Y of 20 plus Y of 21 plus Y of 23 plus यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर प्लस तो नहीं, माइनस आएगा। यस सर, माइनस आएगा सर। माइनस कौन बचा हुआ है अभी? V3 V3 Y23 Y23 V3 Y23 ये बचा हुआ है। सिमिलर अगर तुम अप्लाई पास 3 में करते हो तो सेम ही रिजल्ट आएगा। KCL at पास 3 में अगर करते हो, यहाँ पर भी क्या आएगा? सेम ही चीज आएगा।
देखो यहाँ पे ये शिफ्ट कर जाएगा, I3 क्या है बराबर में क्या आएगा, I3 इज इक्वल टू क्या है मेरा यहाँ पर। अच्छा, मीटिंग पहले बार स्टॉप होने के बाद सब लोग सेकेंड क्लास में फिर से ज्वाइन कर जाना, सेम लिंक से। यहाँ पर क्या है, V3 माइनस V1, V3 माइनस V2 एंड V3 माइनस V3 0। तो क्या क्या आएगा, y ऑफ 1 3 आएगा, y ऑफ 2 3 आएगा एंड y ऑफ 3 3 डैश, या y ऑफ 3 0 आएगा मेरा यहाँ पर। यहाँ पर क्या आएगा, V3 माइनस V1 इंटू क्या आएगा, Y31 y31, V3 माइनस V2, y ऑफ 2 3 और V3 y ऑफ 3 0। इसका अगर सॉल्यूशन तुम लोग निकालते हो यहाँ से सेम तरीके से, तो ये पर आ जाएगा माइनस ऑफ y31 V1 माइनस ऑफ y32 V1, सॉरी V1 नहीं तो V2, V कितना आएगा, V2 आएगा यहाँ पर, एंड V3 इंटू y ऑफ 3 0, y ऑफ 3 1 प्लस y ऑफ 3 2। किरण कुमार चौधरी, तुम अगर चैट बॉक्स में रिप्लाई नहीं करोगे तो तुमको एब्सेंट माना जाएगा। अपना नाम एंड रोल नंबर भेजो चैट बॉक्स पर। किरण कुमार चौधरी एंड सुषमा कुमारी, तुम लोग अगर चैट बॉक्स में अपना नाम एंड रोल नंबर नहीं भेजो। किरण कुमार चौधरी यस सर, लिखे थे। नहीं आया है। ओके सर, लिखते हैं। यस सर। चैट बॉक्स में रिप्लाई करो अपना नाम एंड रोल नंबर। अच्छा, तो ये था यहाँ पर। इसको अगर हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, इसको अगर मैट्रिक्स का फॉर्म में लिखेंगे तो आएगा मेरा, कैसे आएगा यहाँ पर, I1 I2 I3 क्या है करंट, इसको मेरे को फाइंड आउट करना है। क्या क्या आएगा यहाँ पर, y ऑफ 1 1 सॉरी 1 0 प्लस y ऑफ 1 2 y ऑफ 1 3 माइनस ऑफ y ऑफ 1 2 माइनस ऑफ y ऑफ 1 3। पहला रो आएगा, आ गया यहाँ से। सेकेंड रो क्या क्या आएगा यहाँ पे, माइनस ऑफ y ऑफ 2 1 y ऑफ 2 0 y ऑफ 2 1 प्लस y ऑफ 2 3 माइनस y ऑफ 2 3 माइनस ऑफ y ऑफ 3 1 3 2